भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग झूठे होते हैं। मैंने दिन रात झूठों को मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। गिरना भी एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है ये तो मजाक था यार। एक फीलिंग छुपी होती है जब कोई कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जरूरत छिपी होती है कि जब कोई कहता है मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। बातों का समंदर उसके मन में छुपा होता है जब कोई खामोश होता है। एक गहरी बात छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे नहीं पता। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि काश दिल खोलकर जी लेते अपने यारों के साथ, तो आज दिल खोलना ना पड़ता औजारों के साथ, है ना? में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं, उसमें मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए दो पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को लड़वाया, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, पहले नहीं देखो? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखो? देखो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो दोनों भी लड़े, ये दोनों भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे हैं। शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। दो शक्ति लड़ रही है। शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है भी देखने जाए। बुराई में एकता है, बुरे एक साथ खड़े होते, इकट्ठा एकदम। अच्छे एक साथ इकट्ठा नहीं होते। जिस दिन अच्छे लोग इकट्ठा हो गए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बुराई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। पर एक अच्छा सोच रहा है कि प्रशंसा सिर्फ मेरी हो, सम्मान सिर्फ मुझे मिले, इसलिए अच्छाई बात करना होता। बहुत याद किया तुमने। एक बार सोचा फोन में मैसेज करूं और बात करूं तुमसे। फिर रुक गया। ईगो हावी हो गया था मुझे। ताकि शुरुआत तो तुम्हारी तरफ से भी हो। काश के वक्त में समझ आ जाता कि ईगो रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। क्या हमारा कृष्ण उसमें सुखी है? अगर उन्होंने बोला हाँ, तो वो एकदम खुश हो जाती कि चलो अब हमारा कृष्ण सुखी है, उसकी शादी हो गई, बधाइयां देना उसको। वहां किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था। आप बता दो दुनिया में ऐसा कहीं होता हो भाई, आप अपने पति कह लो या प्रियतम बॉयफ्रेंड कह लो, आप उनका कोई और प्रेमी देखे और आप खुश हो जाए, अरे वाह वाह वाह, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अगर चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो हो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता। जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। कल मैं एक किताब पढ़ी, उस किताब में एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी। उस कविता में कुछ पंक्तियां मुझे अभी भी याद हैं। उन पंक्तियों में लिखा था कि इस दुनिया में सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल कर। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर। जो तीनों लोकों में बहता है वो पानी, वो भी बेच देते हैं बोतलों में भरकर। सब कुछ बिकता है इस दुनिया में, सच भी बिकता है, झूठ भी बिकता है। इसलिए जीना है तो फूलों की तरह से मत जियो, जो एक बार खिले तो तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। अगर जीना है तो पत्थर की तरह जियो,
जिस दिन तराशे जाओगे ना उस दिन खुदा बन जाओगे। कैसी लगी आपको ये पोएम? नीचे बताएं। संत महात्मा कहिए तो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। कुछ टाइम बाद एक पैसेंजर भी आता है, वो है बिजनेस पर्सन। बहुत सारा सामान है उसके साथ, दैट शोज मटेरियलिस्टिक थिंग। उसने कहा महाराज जी मुझे नहीं लगता मुझ में और आप में कोई खास फर्क है सिवाय कपड़ों का। को लगा कि अब बोलने से तो ये शायद समझेगा नहीं, इसको कुछ प्रैक्टिकल वे में करके दिखाना पड़ेगा। तो एक स्टेशन आता है, वो चाय के लिए दोनों रुकते हैं। तो मतलब महाराज जी ने कहा चलो चाय पी कर। चाय पीते पीते वो देख रहे हैं कि ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, निकलने वाली है। तो जैसे ही वो आदमी उठने लगा कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ा तो बोले तुम कुछ कह रही थी ट्रेन में? तो बोले वो सब बात बाद में, ट्रेन चली जाएगी अब चलिए। बोले नहीं पहले बात बताओ क्या कह रहे थे? तो बोले सामान चला जाएगा। बोले चला तो मेरा भी जाएगा ना। तो वो लास्ट में उसको यही चीज से समझ आ गया और उसने कहा कि अरे मुझे माफ करिए, मुझे समझ आ गया, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, पर आप जब चाहे सामान को छोड़ सकते हैं